बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इमरान याकूब ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। अगरचे पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त उतनी गर्मी तो नहीं है जो पिछले दिनों में थी, लेकिन फिर एकदम से मामला जो हैं वो तेज़ होना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बार फिर ये कहा है कि अगर PDM हुकूमत गिराना चाहता है तो हमें बताए, हम ये हुकूमत गिरा सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ के साहबजादे जुनेद की शादी के हवाले से भी जो ख़बरें आई हैं, सैफुर रहमान की बेटी आयशा से उनकी शादी होने जा रही है और मरीम नवाज़ ने इस पे क्या मौक़िफ़ लिया है, वो क्यों शादी में शरीक नहीं होंगी, इस पर भी बात करेंगे। फिर दो आशिक अवान साहिबा ने जो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब पे इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने उन्हें असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया, और इस पे परवेज़ इलाही ने आज क्या जवाब दिया, इन सारी बातों पे गुफ्तगू करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल इमरान याकूब ख़ान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं PDM की। तो PDM का जो कल सरबराही इजलास हुआ, हमने कल भी अपनी वीडियो में इस पर डिस्कशन की थी, लेकिन आज हम इजलास के हवाले से बात कम करेंगे। असल बात ये करेंगे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने PDM को जो ये ऑफ़र किया है कि वो हुकूमत इमरान हुकूमत गिराने में और तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अगर PDM उनसे ये कहे कि वो ये हुकूमत गिराना चाहते हैं तो फिर उनके लिए मदद की जा सकती है और उनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। PDM की तरफ से तो अगरचे इस पर कोई उस तरह का रिएक्शन नहीं दिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस पेशकश का जवाब ज़रूर दिया गया है। और राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि जनाब, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराना चाहती है तो हम तैयार हैं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी आए, पीपल्स पार्टी आगे बढ़े, हमें अपना लाहेअमल बताए, तरीक़ाकार बताए और तरीक़ाकार एक वज़ा किया जाए और ये बताया जाए कि उनके पास कितनी नंबर गेम्स हैं, वो किस तरह से इस पर अमल कर सकते हैं। तो फिर हम अदम एतमाद अगर वो लाना चाहते हैं तो किस तरह से लाएंगे, किस तरह से अदम एतमाद ला के वो इस पर काम करेंगे, तो हमारे साथ मामलात को शेयर करें। और अगर हमने ये समझा कि वाकई वो अब ये काम कर सकते हैं तो हम तैयार हैं। हम पहले पंजाब में हुकूमत गिराएंगे और पंजाब में कामयाबी के बाद वफाक में इमरान हुकूमत गिराना, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाना निस्बतन आसान हो जाएगा, तो फिर ये काम किया जा सकता है। क्या राना सनाउल्लाह की ये सोच इस बात की अक्कासी करती है कि शरीफ बरादरान इसके लिए तैयार हो गए हैं? क्योंकि हमारे वाक़फ़ान हाल के मुताबिक शरीफ बरादरान अभी तक इस बात पे राज़ी नहीं, वो हुकूमत नहीं गिराना चाहते। शरीफ बरादरान की और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी ये रही है कि वो इस हुकूमत को पूरा टाइम देना चाहते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। और मियाँ शहबाज शरीफ इस हवाले से कई बार ये बात कह भी चुके हैं, इस इरादा भी अपना ज़ाहिर कर चुके हैं कि हम किसी को सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। और मियाँ नवाज़ शरीफ भी शायद अभी इस तरह से हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहते। मुस्लिम लीग नून अपनी तमाम तर तवज्जो अगले इलेक्शन में मरकूज़ करना चाहती है, और अगले इलेक्शन जो हैं, जो वैसे तो 2023 में होने हैं, लेकिन बाज़ जो हुकूमत के नाकदीन हैं और बाज़ जो तज़ियाकार हैं वो ये भी कहते नज़र आते हैं कि शायद इलेक्शन 2022 में हो जाए। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि ख़ुद इमरान खान भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। और ख़ास तौर पे इस हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से भी बात की जाती है कि उनके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सब ये चाहते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात हो जाए। बहरहाल इंतखाबात जब भी होंगे वो सब तो पता चल जाएगा। असल चीज़ ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की इस ऑफ़र को वाकई ही सीरियस लेगी और क्या उसका साथ देने को राज़ी हो जाएगी, ये चीज़ें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बज़ाहिर इस वक्त इस पोजीशन में नज़र आते हैं कि PDM शायद उनकी हुकूमत ना गिरा सके। उसकी बुनियादी वजह ये है कि PDM की जो दो बड़ी जमातें थीं,
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ना सिर्फ उसमें इख्तिलाफात पैदा हो गए बल्कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी पीपल्स पार्टी से नाला हैं, और इसीलिए इन्होंने मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान ने मिलकर पीपल्स पार्टी को PDM से निकाल भी दिया था। नाज़रीन, अब दूसरा जो इशू है अब सियासत में, अगर इसी हवाले से देखा जाए तो वो मरीम नवाज़ के साहबजादे जुनैद की शादी का मामला है। अगरचे पहले ये खबरें आई थी कि मरीम नवाज़ अदालत में जाएंगी और उनसे रिलीफ मांगेंगी कि उन्हें शादी में शिरकत के लिए 15 दिन के लिए बरतानिया जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन फिर मरीम नवाज़ ने इस पर ट्वीट किया और कहा कि वो उन्होंने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है और वो कोई दरख्वास्त नहीं देंगी और अपने बेटे की शादी में शिरकत नहीं करेंगी। क्या ये भी कुछ सियासी मूव है या मरीम नवाज़ ने यह फ़ैसला क्यों किया? मुस्लिम लीग नून के इंतहाई करीबी हलकों के मुताबिक और मरीम नवाज़ के करीबी हलकों के मुताबिक मरीम नवाज़ को इस बात का यकीन था कि उनको ये इजाज़त नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने सियासी तौर पे ये फ़ैसला किया और ये ट्वीट किया गया उनकी तरफ से कि वो अदालत में भी नहीं जाएंगी और हुकूमत से बाहर जाने की दरख्वास्त भी नहीं करेंगी। नाज़रीन, अब तीसरा इशू जो है आज की इस वीडियो में वो है साबिक़ मावनी ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से कि उनको एहसन बरियाल की जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें पंजाब असम्बली में दाखिल क्यों नहीं होने दिया गया। कल फिरदौस आशिक अवान की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई पे कि चौधरी परवेज़ लाई की तरफ से उनका नाम लिस्ट से निकाला गया और उन्होंने पहले उनका नाम शामिल था उस लिस्ट में जो एहसन बरियाल साहब की तरफ से तैयार की गई थी और भिजवाई गई थी मेहमानों की, लेकिन उनकी तरफ से परवेज़ लाई की तरफ से उनका नाम निकाल दिया गया। आज इस पे जो डेवलपमेंट हुई उसमें ये हुआ कि चौधरी परवेज़ लाई जब वज़ीर तालीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर उनसे ये सवाल किया गया कि आपने बताएं कि जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं उनको असम्बली में आने से किसने रोका, क्या आपने उन्हें रोका था? इस पे परवेज़ लाई साहब ने कहा कि ये दीनी बातें हो रही हैं, दीनी मामलात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज इसमें सियासत पे बात नहीं करेंगे, हमने दीनी मौजू के हवाले से बात करनी थी तो आपने ये किसका नाम ले दिया। तो ये एक अच्छी खासी एक इस तरह की गुफ्तगू थी जो जिसको आप ज़ुमानी गुफ्तगू भी कह सकते हैं कि परवेज़ लाई साहब बड़ी खूबसूरती से एक तरफ तो ये सवाल टाल भी गए, ग्रेज़ा भी रहे इस सवाल का जवाब देने में, और दूसरी तरफ अगर उसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो उसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा के तज़हीक का पहलू भी निकलता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल इमरान याकूब खान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।